हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं। आज इस चैप्टर पर मेरा 5th लेक्चर है। अगर आपने अब तक मेरे 4 लेक्चर नहीं देखे हैं जो मैंने इस चैप्टर पर दिए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन 4 लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स और सुपरसेट के बारे में जानेंगे और हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 क्वेश्चन भी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझाऊंगा। फ्रेंड्स, आज जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में, तो मैंने यहाँ पर सबसेट की डेफिनेशन लिखी है कि सबसेट का मतलब क्या होता है। ए सेट जिसका नाम है ए, ठीक है, कोई एक सेट है जिसका नाम है ए, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। यानी एक सेट ए किसी दूसरे सेट जिसका नाम है बी का सबसेट तभी होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट हैं 2, 5 एंड मान लीजिए 7। तो ये तो मेरा सेट ए है। और एक सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर मान लीजिए एलिमेंट हैं 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये मेरे एलिमेंट हैं सेट बी के अंदर। तो मैंने कहा कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर होना चाहिए। तो जैसे सेट ए का एलिमेंट है 2, वो सेट बी के अंदर है, ये रहा। सेट ए का एलिमेंट है 5, वो सेट बी के अंदर है, ये रहा। सेट ए का एलिमेंट है 7, वो सेट बी के अंदर होना चाहिए, है। तो क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये जो सिंबल है इसे हम सबसेट का सिंबल कहते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको बात? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में तो मैंने आपको समझा दिया कि सबसेट का मतलब क्या होता है। अब जरा बुकिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। ए सेट इज सबसेट ऑफ बी इफ वेन एवर ए, जो एक एलिमेंट है सेट ए का, वो सेट बी का भी एलिमेंट होगा। तो अगर कोई एलिमेंट सेट ए का है तो सेट बी का एलिमेंट भी होगा। आप इसे चाहें तो नोट समझ लीजिए या आप इसको एज ए डेफिनेशन समझ लीजिए। और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं और भी कैसे कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज, ये जो सिंबल है ये इम्प्लाइज का सिंबल है, ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब मैंने आपके सामने 2 नोट लिखे हैं। तो पहला नोट क्या है कि जो सिंबल है इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको भी बताया ही था। नोट नंबर 2 ये है कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो हम उसे इस तरीके से लिखते हैं कि ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट बी। जैसे मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है, इसलिए बी सबसेट नहीं है ए का। एक और नोट देखिए, अगर सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड द सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए इफ एंड ओनली इफ, इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो मैंने आपको बताया था कि सेट ए सेट बी के इक्वल कब होता है। तो अगर सेट ए और सेट बी इक्वल हैं तभी सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा और सेट बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट कहलाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मेरे पास है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और एक सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट है सपोज 2, 3, 1। ठीक है, तो क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं, मैंने बताया था आपको कि एलिमेंट्स का ऑर्डर में लिखा होना जरूरी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है
वो सेट बी के बराबर है। अब क्योंकि सेट ए सेट बी के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सबसेट है सेट बी का, और जो सेट बी है वो सबसेट है सेट ए का। ठीक है, तो ये जो सिंबल है इस सिंबल को पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, और इस पूरे फ्रेज को हम IFF कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में। पहले एक बार हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली इस बात को समझाऊंगा। लेट ए एंड बी टू सबसेट, हमने माना कि ए और बी दो कोई सेट हैं जिसके अंदर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है तो हम ए को कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, और सेट बी को कहते हैं कि वो सुपर सेट है सेट ए का। अब इसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए और उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4, और मेरे पास एक और सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3 4। तो क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। क्या सेट ए और सेट बी इक्वल सेट हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो सेट बी के अंदर हैं बट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, फटाफट से 3 नोट भी लिख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द चैप्टर्स। नोट नंबर 1 है कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। नोट नंबर 2, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होगा। और नोट नंबर 3 कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट ए, अगर कोई सेट ए है हमारा और वो फाइनाइट सेट है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट जो हम बना सकते हैं वो होगी 2 की पावर n। यानी अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ये na कितना है, na मतलब 3, तो ये हो जाएगा 2 रेज 3, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 2, दैट इज 8 सबसेट। अगर हम इस सेट ए के सबसेट बनाने शुरू करें तो हम टोटल 8 सबसेट बना पाएंगे। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले के तौर पर लिख के दी है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमसे कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस एंड दिस। देखिए आपको पता है कि ये सिंबल क्या है, ये सिंबल होता है सबसेट का और ये सिंबल होता है नॉट द सबसेट का। तो हमें पता है कि सबसेट अगर होता है तो कंडीशन क्या है और सबसेट नहीं है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। हमारा पहला पार्ट है जिसके अंदर हमें पहला सेट दिया है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4, और जो दूसरा सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो हम ये देख पा रहे हैं कि पहले जो सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला सेट दूसरा सेट का सबसेट है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला सेट है उसके एलिमेंट है ए बी सी और दूसरे सेट के एलिमेंट है बी सी डी। तो क्योंकि पहले सेट का जो एलिमेंट ए है वो दूसरे सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला सेट दूसरा सेट का सबसेट नहीं है। चलिए अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। हम ये देख सकते हैं कि जो थर्ड पार्ट है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि x इज ए स्टूडेंट
ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ठीक है, इसमें बहुत सारी क्लास भी होंगी, मान लीजिए क्लासेस हैं, ठीक है ना, क्लासेस 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 क्लासेस, और हर क्लास में बच्चे भी होंगे, ये बच्चे, ठीक है, बच्चे बच्चे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। अब मान लीजिए कि ये जो स्कूल है इसके अंदर ये क्लास है और इस क्लास का नाम है क्लास 11, ठीक है, और उसका कोई स्टूडेंट है, ये कोई स्टूडेंट है, इसकी बात कर रहे हैं। और दूसरे वाले सेट में क्या दिया है कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और एक्स कोई स्टूडेंट है जो आपके स्कूल का है, तो डेफिनेटली इस पूरे स्कूल के अंदर ये वाला स्टूडेंट मैच कर रहा है, यानी यानी पहले सेट का जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट के अंदर अवेलेबल है, इसलिए पहला वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसके अंदर कह रहे हैं कि एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और यहां कह रहे हैं कि एक्स सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन्होंने यूनिट को डिफाइन कर दिया है। ये कह रहे हैं कि पहले वाले पार्ट में कि मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ठीक है, इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्कल बने हुए वो रेडियस 1 के बने हुए हैं। तो हमें तो नहीं पता ना कि जो सर्कल है पहले वाले सेट में उसकी रेडियस क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले सेट के एलिमेंट सेट बी के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए फोर्थ पार्ट में पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। कह रहे हैं कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, और सेकंड सेट में क्या कह रहे हैं, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो क्योंकि ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, तो ये एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट हो ही नहीं सकते, इसलिए ये सबसेट नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्स पार्ट में। क्या कह रहे हैं, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो एक में इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दूसरे में क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल्स हैं। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये तो ट्रायंगल होता है, अब यहाँ पर ट्रायंगल जो होंगे सेकंड सेट में जो ट्रायंगल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स होंगे, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सबसेट। हम आते हैं सेवंथ पार्ट पर। यहाँ से क्या कह रहे हैं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं जैसे कि 2 होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ कह रहे हैं कि एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारे होते हैं 1 2 3, हालांकि नेगेटिव भी होते हैं लेकिन फिलहाल मैंने पॉजिटिव ले लिए। तो क्योंकि ये जो एलिमेंट है 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी होगा क्योंकि 3 का 4 आएगा, 6 भी होगा, तो क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट होंगे इसलिए ये सबसेट है इस सेट का, ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको। चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ऑलरेडी सिंबल लगा के दिए हुए हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। देखिए ए बी एक सेट है और बी सी ए ये भी एक सेट है। कह रहे हैं कि ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है। देखिए ये सेट इस सेट का यानी पहला वाला सेट दूसरा सेट का सबसेट तभी नहीं कहा जाएगा जबकि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर अवेलेबल ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट ए यहाँ पर अवेलेबल है, ये वाला एलिमेंट बी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट हैं, इसलिए यहाँ पर सबसेट का साइन होना चाहिए था जो कि हमें गलत दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमसे कि पहले सेट में हमें एलिमेंट दिए हुए हैं ए और ई, और दूसरे सेट के अंदर हमें क्या एलिमेंट दिए हैं, हमसे कहा है कि एक्स इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और वॉवल होते हैं हमारे
ए ई आई ओ और यू, है ना। तो ए और ई हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये इसका सबसेट है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सही है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें पहले सेट के अंदर एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 और दूसरे सेट में हमें एलिमेंट दिए हैं 1 3 5। तो 1 तो मैच हो रहा है, 3 भी मैच हो रहा है, लेकिन 2 जो एलिमेंट है फर्स्ट सेट का वो सेकंड सेट में अवेलेबल नहीं है। तो ये पहले वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया यहाँ पर, सबसेट दिया हुआ है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ पार्ट में देखते हैं। फोर्थ पार्ट में सिर्फ एक एलिमेंट दिया हुआ है और वो एलिमेंट दूसरे वाले सेट में अवेलेबल है, यानी क्या है, पहले वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट है और हमें सबसेट ही दिया हुआ है, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ जी, चलिए अब मैं आपको पहले 2 नोट लिखवा दूं, उसके बाद मैं आपको दोबारा से उन क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। नोट नंबर मेरा 1 है कि ओनली ए सेट कैन बी ए सबसेट ऑफ अनदर सेट, केवल एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। इसका मतलब ये भी है, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एन एलिमेंट कैन नॉट बी ए सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी एक एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, और एक सेट है मेरे पास बी, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। ओके, तो केवल ए जो कि एक सेट है ये सबसेट हो सकता है बी का, लेकिन ए क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता किसका, सेट ए का। बात समझ में आई आपको। तो मैंने ये आपसे कहा है नोट नंबर 1 में। तो नोट नंबर 2 मैंने आपसे कहा है कि ओनली एन एलिमेंट कैन बिलोंग टू ए सेट। देखिए, जो एलिमेंट ए है ये बिलोंग करता है सेट ए से और ये एलिमेंट बिलोंग करता है सेट बी से, यानी एक एलिमेंट ही बिलोंग कर सकता है किसी सेट से। कोई सेट ए, जैसे ये ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो ए है ये बिलोंग करता है सेट बी से। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो सेट ए है ये सबसेट है सेट बी का। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है कि जो सेट ए है वो बिलोंग्स करता है सेट बी के साथ, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ये वाली बात मैंने अभी अभी आपको नोट के तौर पे समझाई है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब है सिक्स पार्ट पर, कह रहे हैं कि पहले पार्ट में x इज सच दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2 हो सकता है और 4 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लेस देन 6 है। और सेकंड सेट में क्या दिया है कि x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो 36 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है ना, 9 डिवाइड कर सकता है, 12 डिवाइड कर सकता है, 18 डिवाइड कर सकता है और 36 डिवाइड कर सकता है। तो पहले वाले सेट के जो एलिमेंट हैं वो तो ये वाले हैं और इस सेट के एलिमेंट कौन से हैं, वो ये वाले हैं। तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में अवेलेबल हैं, इसलिए साइन ये वाला आना चाहिए, यानी दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो ये वाली बात लिखी हुई है यहाँ पर, यानी कि ये ट्रू है। चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3 और 4। देखिए, ये पूरा एक कंप्लीट एलिमेंट माना जाएगा, क्योंकि एक सेट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो एक एलिमेंट है। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। एंड 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें बतानी है। देखिए, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको, इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दें तो फिर ये एक एलिमेंट कहलाता है, फिर ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो 3 और 4, देखिए ये जो है ये इस सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एक एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता किसी सेट का, ये मैंने आपको नोट के तौर पर लिखवाया था।
तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। ओके, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब 3 और 4 क्या है, ये आपको पता है कि एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट बिलोंग्स कर सकता है एक सेट से, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अब देखिए 3 और 4, ठीक है, तो 3 और 4 इस तरीके से देखें, इस सेट के अंदर तो ये एक एलिमेंट है, लेकिन इस तरीके से ब्रैकेट जब लगा दी जाएंगी तो अब ये पूरा एक सेट माना जाएगा। तो यानी क्या है, ये पूरा एक सेट है, और ये सबसेट है किसका, सेट ए का, क्योंकि इस सेट के जो एलिमेंट है ये वाला, वो इसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, 1 कैन बिलोंग्स टू ए सेट ए, यस बिल्कुल सही है। जो 1 है वो सेट ए का एलिमेंट है, यानी 1 बिलोंग करता है सेट ए को, ये बिल्कुल सही है। 1 इज सबसेट ऑफ सेट ए, ये रॉन्ग है, क्योंकि 1 एक एलिमेंट है और वो बिलोंग कर सकता है लेकिन सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने नोट लिखवाया था आपको कि एन एलिमेंट कैन नॉट बी ए सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, सेट होना जरूरी है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है। 6 पे आते हैं, 1 2 5, 1 2 5 ये एक सेट बन रहा है हमारा, और ये सबसेट है सेट ए का, हमें नजर आ रहा है कि 1 2 और 5, देखिए 1 2 और 5। तो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट ए के अंदर अवेलेबल हैं, इसलिए दिस इज सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। अब आते हैं 7th पर, बिकॉज ये एक सेट है और सेट बिलोंग नहीं कर सकता एक दूसरे सेट के साथ, इसलिए ये इनकरेक्ट है। इसको देखें, 1 2 3 ये एक सेट है और ये सबसेट है ए का, ऐसे हमें लिख के दिया हुआ है। चेक करते हैं कि क्या ये सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट हैं या नहीं है। 1, हाँ 1 तो है। 2, हाँ 2 भी है। 3, देखिए 3 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 3 और 4 मिला के एक एलिमेंट बना है, तो 3 एक अलग से एलिमेंट कोई नहीं है सेट ए के अंदर, इसलिए दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। तो यानी ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, देखिए आप इस बात को समझिए कि RAM और RAM, ठीक है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम नहीं है, ये एक सिंगल एलिमेंट है और ये 3 एलिमेंट है। इस तरीके से 3 और 4 को मिला के एक एलिमेंट बना है, तो 3 अलग से एलिमेंट कोई नहीं है। ठीक है, अब 5 क्या होता है, 5 एक सेट होता है, और ये बिलोंग कह रहे हैं कि 5 बिलोंग करता है एक सेट को, एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग नहीं कर सकता, ये वाली बात मैंने आपको नोट के तौर पर लिखवाई है, इसलिए ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। ओके, 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये वाली बात मैंने आपको नोट के तौर पे भी लिखवाई है कि एम्प्टी सेट यानी 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी ये सही है, तो ये करेक्ट है। इसका 11th पार्ट देखिए, ये क्या है, एक सेट है और सेट का भी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो 5 तो सबसेट है सेट ए का, लेकिन सेट का भी सेट वो सबसेट नहीं हो सकता, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। ओके, अब लास्ट पार्ट में क्या है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए कि जो क्वेश्चन है 3 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि 3 ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। मैं दिखा देता हूं आपको कि 3 ए का एलिमेंट नहीं है। ये देखिए 3 कोई अलग से एलिमेंट नहीं है, इसलिए 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4,
और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें इनके सबसेट बनाना सीखना है, या सबसेट कैसे बनाते हैं अब हमें वो सीखना है। तो पहले पार्ट की बात करें, हमें क्या दिया है, हमें सेट ए दिया है, हमें इसके डिफरेंट सबसेट लिखने हैं। तो मैं बता दूं आपको, अगर मैं कहूं कि मेरा सेट ए है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो कितने हैं, वो केवल एक एलिमेंट है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कितने बना सकते हैं। तो अगर हम देखें इसको, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, वो लिखवाया था 2 raise n, यानी क्या हो जाएगा, वो जाएगा 2 raise 1, जिसका मतलब होता है 2, यानी इसके 2 सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया था आपको कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और मैंने आपको ये बताया था कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे 2 सबसेट बन गए इस पहले वाले के। आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में मान लीजिए कि ये मेरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए और बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये कितने हैं, ये 2 हैं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, ये बनेंगे 2 raise n, यानी कि 2 raise 2 दैट इज 4, 4 सबसेट बनेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात कि एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता ही है ना। हम एक काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं ऐसे कि एक में लिखते हैं एलिमेंट ए, एक में लिखते हैं एलिमेंट बी। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही इसके सबसेट हैं, और हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए ए और बी दोनों आ जाएंगे। तो ये हो गए ना, 1 2 3 4, 4 सेट, इससे ज़्यादा सेट आप नहीं बना पाएंगे। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। मान लीजिए ये मेरा सेट है सी, जिसके एलिमेंट क्या है, वो हैं ए बी सी। तो हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी वो कितने हैं, वो हैं 1 2 3, दैट इज 3। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, सबसेट्स वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2 raise 3, दैट इज 8। अब 8 कैसे बनाने हैं वो ज़रा देखिए। पहला तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो आप क्या करिए, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लीजिए। जैसे हम पहले ले लेते हैं ए को ले लेते हैं, फिर हम बी को ले लेते हैं, फिर हम सी को ले लेते हैं। ठीक है, तो जब सिंगल सिंगल एलिमेंट खत्म हो जाए तो फिर आप दो दो एलिमेंट को एक साथ लीजिए। जैसे पहले आप ए और बी को ले लीजिए, है ना, फिर आप ए और सी को ले लीजिए। ठीक है, फिर आप बी और सी को ले लीजिए। अगर आप कहें कि सर बी और ए को ले लेते हैं, तो ए और बी का ही है या बी और ए का ही है, एक ही बात है, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो जब दो दो के पेयर खत्म हो जाए तो फिर आप 3 3 के पेयर पाइए। तो 3 3 के पेयर में क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। तो देखिए कितने सेट बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना, 8 उतने ही बनेंगे जो इस फॉर्मूले से आ रहे हैं निकल के। चलिए अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमें सेट क्या दिया हुआ है, वो दिया है 5। 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, चलिए मैं इसको डी कहता हूँ। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी वो कितने हैं, वो हैं 0। तो देखते हैं रहा कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2 raise 0। और किसी भी नंबर पावर 0 मतलब कितना होता है, वो 1 होता है, यानी एक ही सबसेट बनेगा, और वो क्या होगा, वो होगा एम्प्टी सेट। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।